वेलकम टू देव ईआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीओ के बारे में। परचेस कोटेशन से सेलेक्ट किए गए वेंडर्स से आइटम को परचेस करने के लिए पीओ यानी कि परचेस ऑर्डर दिया जाता है। जब कोई कंडीशन या रेट मैन्युअली चेंज होता है तब उसका जिक्र पीओ में किया जाता है। पीओ में यह भी बताया जाता है कि ऑर्डर कब तक रिसीव होगा, आइटम की सारी शर्तें तथा पैकेजिंग के प्रकार, आइटम की सिक्योरिटी की शर्तें आदि का उल्लेख किया जाता है और पेमेंट का भी जिक्र किया जाता है। पीओ दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। पहले तरीके में पीओ जो भी इंडेंट ऑर्डर रहेगा उस इंडेंट ऑर्डर से डायरेक्टली क्रिएट किया जाएगा। तो जैसे ही हम किसी इंडेंट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पीओ का डायरेक्ट बटन मिल जाएगा। जैसे कि सेलेक्ट किए गए सारे जो आइटम्स है अगर किसी मशीन रिलेटेड होंगे तो यहाँ पे मशीन जो है सेलेक्ट होगी। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डेट है उस आइटम कब तक रिक्वायर्ड है वो एक डेट सेलेक्ट की जाएगी। उसके बाद जो आइटम का रेट रहेगा वो रेट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद रिक्विजिशन आइटम का यहाँ पे बटन दिया गया है। जैसे कि हम पेंडिंग रिक्विजिशन भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि उसके लिए भी पीओ जनरेट किया जा सके। सारी डिटेल सेलेक्ट होने के बाद सिंपली पीओ के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ फील्ड जो है सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि पीओ नंबर और डेट ऑटो जनरेटेड है। वैलिड टिल डेट, कब तक ये पीओ वैलिड रहेगा, एक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी ब्रांच है वो ब्रांच नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद करेंसी, कौन सी करेंसी में ये पीओ जनरेट हो रहा है वो करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट होगी। उसके बाद पीओ टाइप यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उसके बाद टैक्स टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद एस्टिमेट डेट, उसके बाद आपको वेंडर नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस, जो कि कहाँ पर ये आइटम की डिलीवरी होगी वो एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट टर्म सेलेक्ट करनी है। रेफ नंबर में वेंडर कोटेशन नंबर दिया जाएगा और रेफ डेट में वेंडर कोटेशन की डेट दी जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगा, जो भी डिपार्टमेंट के लिए ये पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए। पीओ ऑर्डर इंडेंट से जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे इंडेंट नंबर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको अगर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो, जो कि अगर कोटेशन में वेंडर ने आपको कोई डिस्काउंट अमाउंट या फिर डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद सारी जो रेट्स होगी वो यहाँ पे रेट्स इंटर कर देनी है। रेट इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट टोटल कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे इंटर करने के बाद नीचे आपको अगर किसी बिजनेस टर्म होगी तो यहाँ पे बिजनेस टर्म सेलेक्ट होंगी। जो भी बिजनेस टर्म होगी वो यहाँ से सेलेक्ट होगी। उसके बाद टोटल यहाँ पे शो होगा, जो भी क्वांटिटी का जो टोटल होगा यहाँ पे शो होगा और जो अमाउंट का सब टोटल होगा वो यहाँ पे शो होगा। सारी डिटेल्स फिल होने के बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से इंडेंट से डायरेक्ट पीओ जनरेट होता है। आप देखेंगे मैन्युअली पीओ किस तरह बनाया जाता है। तो पीओ बनाने के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना है पीओ एंट्री, और पीओ एंट्री में जैसे ही आप आएंगे आपको सारे पीओ यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको नया पीओ बनाने के लिए न्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे दो फील्ड जो कि पीओ नेम और डेट ऑटो जनरेटेड रहेगी, उसमें आपको जो पीओ कब तक वैलिड रहेगा वो एक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पीओ का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टैक्स टाइप जो रहेगा उसका टैक्स टाइप सेलेक्ट कर लेना है और इसकी जो एस्टिमेट डेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। इसके बाद ब्रांच नेम और उसकी करेंसी, किस करेंसी में ये ऑर्डर जनरेट हो रहा है वो करेंसी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जो वेंडर रहेगा, किस वेंडर से हम इस ऑर्डर को परचेस कर रहे हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहाँ पे हमें डिलीवरी चाहिए वो डिलीवरी लोकेशन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म सेलेक्ट करना है। जो भी पेमेंट टर्म रहेगा वो भी यहाँ सेलेक्ट करोगे। वेंडर का अगर कोटेशन नंबर होगा तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और वेंडर के कोटेशन को डेट को भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है।
तो आपको यहाँ पे आइटम डिटेल्स देनी है। यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर कौन सा आइटम आपको ऑर्डर करने हैं, तो आप जितने आइटम चाहिए वो दे सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज होगा तो वो यहाँ पे देनी है, डिस्काउंट अमाउंट होगी तो वो यहाँ पे देनी है। उसकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, उसका रेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद रिमार्क का ऑप्शन है, आप यहाँ पे रिमार्क भी दे सकते हो। मल्टीपल आइटम के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टैक्स डिस्काउंट यहाँ पे शो होंगे, जिसमें कि सारे टैक्सेस यहाँ पे दिखाए जाएंगे और सारे डिस्काउंट जो है आपको दिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको एक कैलकुलेट का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर आप सारे डिस्काउंट और कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे आप टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिख जाएगी, अमाउंट सब टोटल भी यहाँ पे दिख जाएगा और नीचे टोटल अमाउंट भी यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हैंडल बाय, कौन इस पीओ को हैंडल कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। और ये सारी चीजें सेलेक्ट होने के बाद आपको सेव कर देना है और इस तरह से मैन्युअली पीओ जनरेट किया जाता है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर रिपोर्ट में देखेंगे तो हमें सारे परचेस ऑर्डर जो है यहाँ पे शो होंगे और हम ऑर्डर को मंथ वाइज, डेट वाइज, उसके नंबर के हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में हम ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक शो करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हम ऑर्डर को मंथ वाइज, डेट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेंडर के हिसाब से भी ऑर्डर को सेलेक्ट करोगे, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक्सपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर आप उसे पीडीएफ या फिर एक्सेल में या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। रिपोर्ट पे क्लिक कर आप पीओ आइटम वाइज देख सकते हो, यहाँ पे आइटम वाइज लिस्ट शो होगी और पीओ ओपन पीओ भी यहाँ पे देख सकते हो। ओपन पीओ में वो पीओ होते हैं जैसे कि इनका ऑर्डर तो हो गया लेकिन जो आइटम है वो अभी तक टोटली आइटम रिसीव नहीं हुए। जैसे कि 100 आइटम का ऑर्डर भेज दिया लेकिन हमें 50 ऑर्डर्स ही मिला, तो वो ओपन में शो होगा। और कुछ इस तरीके से जो है पीओ जनरेट होता है।